दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निशांत तिवारी की है। निशांत तिवारी ने बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी किया था। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को प्रमोशन करने के लिए बाबा साहेब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। इसके चलते हुए इनको जेल हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन्हीं को जेल होती है? अभी जल्द ही निर्देश सिंह जी को जेल हुआ था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, दलित समाज से आती हैं और ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया करती हैं और इनको जेल हो गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर इनके अंदर हिंदू देवी देवताओं को भड़काने का जो जहर है वो किसने डाला था? और जो ये निशांत तिवारी हैं, इनके अंदर बाबा साहब को लेकर के जो भड़काने का जहर है वो किसने डाला था? दरअसल गलती इनकी नहीं होती है, समाज में जो चल रहा है उसको देख करके ये लोग सीखने का काम करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और मैं खुद इस पर रियलाइज़ करता हूँ कि मैं अगर इस तमाम भ्रमित चीज़ों में उलझ जाऊँगा तो आगे मेरे समाज का और मेरा करियर को क्या होगा? आप कल्पना नहीं कर सकते, इस समय मेरी 50,000 की फैमिली है। दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज व कुछ सवर्ण समाजों ने भी मेरा सपोर्ट किया है और मेरे साथ हैं। तो मैं अगर इस मामले के चलते हुए जेल में चला जाऊँगा तो मेरे 50,000 फैमिली को कौन रोज़ समाचार बताएगा? मैं ये बात सोचता हूँ। और अगर मैंने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? मैं इस बात को भी सोचता हूँ। तो मैं फिर कहूँगा कि जो लोग बाबा साहेब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक बार वो सोचें कि अगर मैंने बाबा साहेब को कुछ कहा तो क्या होगा मेरा? मुझे कुछ पैसे मिल जाएँगे क्या? या फिर मुझे बहुत सारा ढेरों इनाम मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ़ जेल हो सकता है और आपका करियर खराब हो सकता है। तो आप बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी ना करें। इन तमाम टिप्पणियों से आपको बचना चाहिए। तमाम लोग यदि बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी करते भी हैं आपत्तिजनक, तो उसको लेकर के आपको रोकना भी चाहिए कि अगर आप जेल में चले जाएँगे तो आपके परिवार को कौन देखेगा? अगर मैं खुद हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करूँ तो कल से मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? इस बातों को आपको समझना होगा। आज ये तमाम बड़ी खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार हम ट्विटर पर यही देख रहे हैं कि कल उनको जेल हुई है, परसों उनको जेल हुई है, कल हमारे समाज के लोगों को जेल हो रही है। तो इस तमाम चीज़ों को देखना होगा। मनीष आनंद बीएसपी ने एक बड़ी खबर जारी की है, उसको भी आपको बताएंगे। और गौरवपाल पत्रकार ने प्रयागराज से एक बड़ी खबर जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। ये खबर शर्मनाक है थोड़ा, अगर ये खबर आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लग सकता है। साथ में आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बड़ी खबर जारी की है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि रामजी मिश्रा ने आकाश आनंद के लिए क्या लिखा है, ये भी आपको सुनना समझना होगा। यूपी की सरकार कह रही है कि प्रयागराज में एक भी लोगों की जान नहीं गई है, जबकि नीतीश कुमार बिहार सरकार का कहना है कि 11 लोगों की प्रयागराज में, बिहार के निवासी हैं, उनकी जान गई है और उन लोगों को वो मुआवजा भी देने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो आप सोचिए कि एनडीए गठबंधन के तमाम नेता बीजेपी का भी अब विरोध करने लगे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि अखिलेश जी कुंभ के हादसे पर सभापति महोदय से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ आप समझिए। आपको बता दें, बिहार सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के गोपालगंज जिले के 4, औरंगाबाद जिले के 2, पटना जिले के 1 और मुजफ्फरपुर जिले के 1, सुपौल जिले के 1 और बांका जिले के 1, चंपारण जिले के 1 और कुल श्रद्धालुओं को मिलाकर के 11 लोगों का असामयिक निधन अत्यंत दुखद। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह
अनुदान एवं घायलों श्रद्धालुओं को 50,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। शोक संतप्त परिजनों की प्रति गहरी संवेदना है। घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं और यूपी डीजीपी साहब कह रहे हैं कि एक भी घटना प्रयागराज में नहीं हुई है, जबकि पूरा देश जानता है और पूरा देश का सोशल मीडिया लगातार दिखा रहा है कि प्रयागराज में जिस तरह से घटना घटी है वो निंदनीय है, सरकार की विफलताओं को सामने रख रही है। और इस पर चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी कह दिया था कि हमने योगी आदित्यनाथ जी को ये समझा था कि काफ़ी दिनों से धार्मिक लगाव से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम प्रयागराज वाले में ये अपने हिसाब से पूरे मैटर को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये उसमें भी विफल नजर आए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसे आपको समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ को एक काम मिला था कि धार्मिक काम कर लें, वो भी वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि जो घटना घटी है वो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये सबूत है, आप देखिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं, एक भी जान नहीं गई है। दूसरा एक जो है बाबा बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, उनका कहना है कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। कैसे कैसे पाखंडी देश में भरे पड़े हैं। खैर, आपको बता दें कि राम जी मिश्रा लिखते हैं कि आकाश आनंद किसी एक के नेता नहीं हैं। उनके ट्वीट से स्पष्ट है वह सर्व समाज की बात करने वाले नेता हैं। उनके ट्वीट से उनकी भावनाएं स्पष्ट है। यह आज की ज़रूरत के लिए आकाश आनंद जैसे नेता हर पार्टी में हों। इंसान को नफरत नहीं, आपसी प्रेम वाला समाज ही सुकून दे सकता है। दिल जीत लिया। दरअसल आपको बता दें कि आकाश आनंद ने ट्वीट करके बड़ी खबर जारी किया था। उसको लेकर के तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि आकाश आनंद ने दिल जीत लिया है, क्योंकि आकाश आनंद के ट्वीट से ऐसा लगता है कि वो सर्व समाज के नेता हैं और उनमें पूरे देश की भविष्य नज़र आ रही है। आपको बता दें, आकाश आनंद ने लिखा कि कल आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि 2025-26 में विकास दर 4 साल से सबसे कम होगी। आपको बता दें, लिखते हैं कि आज बजट में इनकम टैक्स का जुमला सुना दिया, लेकिन बेरोजगारी महंगाई कैसे कम होगी इसके बारे में कुछ नहीं है। आज का बजट सरकारी हाथ की सफाई है। जीएसटी संग्रह में कमी की भरपाई के लिए बहुत ही चालाकी से आम जनता को खर्च करने का इनकम टैक्स की राहत का जुमला फैलाया जा रहा है, ताकि लोग खर्च करें और सरकार फायदे में रहे। आपको बता दें, सबको पता है कि सरकार का जीएसटी संग्रह का 75% आम जनता द्वारा रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर किए जाने वाले खर्च का है, उस पर कोई राहत नहीं है। यही नहीं, भारत सरकार के इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 27.69 करोड़ कामगारों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है। इन पंजीकृत कामगारों में 75% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से हैं। आपको बता दें, आगे लिखते हैं, बताइए दलित, शोषित, वंचित, सर्व समाज के गरीबों के लिए इस बजट में क्या है। तो ये बड़ा हमला है सरकार पर और बड़ा हमला है इस देश के सिस्टम पर और इस 2025-26 के वित्त मंत्री बजट पर, जो वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, गौरवपाल पत्रकार प्रयागराज से एक बड़ी खबर जारी करते हैं। इस खबर को जब आप सुनेंगे तो आपके दिल झकझोर जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 77 देशों के डेलीगेट्स ने महाकुंभ में वीवीआईपी व्यवस्था का आनंद लिया, तो वहीं दूसरी ओर आज भी अस्पताल में कई 100 लावारिस पड़े हैं और हजारों लोग लापता हैं, लेकिन यूपी की मुखिया लाशों पर भव्य दिव्य का प्रचार कर रहा है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में किस तरह से लोग प्रयागराज मेले में वीवीआईपी के पास से ट्रेवल कर रहे हैं नदियों में। वहीं तमाम लोग जो इस देश के गरीब लोग हैं वो उस मेले में गए थे, उनकी अस्पतालों में लावारिस शव पड़ी हुई है हादसे के दौरान। वहीं
मनीष आनंद लिखते हैं कि जनवरी में आम आदमी पार्टी के सूबे वाली सरकार में बाबा साहब की मूर्ति पर जिस तरह से हमला किया, यह तो पता चला कि आम आदमी पार्टी पंजाब बाबा साहब विरोधी सरकार है। गजब तो तब हुआ कि जब चंद्रशेखर ने मीडिया में बोला कि केजरीवाल का जीतना जरूरी है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसको भी हमें समझना होगा। ये जो मनीष आनंद ने लिखा है, वहीं सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि ये निशांत तिवारी हैं, ये इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां दिया करता था। जौनपुर पुलिस ने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। समाज में जातिगत और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले गालीबाजों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय भीम। लेकिन सवाल अब ये है कि इन लोगों को भड़काता कौन है, और इन्हीं नहीं तमाम दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग भी जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, आखिर उन लोगों को कौन समझाता है, बरगलाता फुसलाता है कि आप ऐसा करिए। उन बेचारों को ये नहीं पता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जेल भी हो सकती है। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपका सुझाव जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।